नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बताते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ऐसा महसूस किया था कि भारत में अगर शासन चलाना है तो भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है, क्योंकि जो क्रांति आ रही थी 1857 की जो क्रांति हुई, ब्रिटिश कंपनी को और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था कि अगर एक बार क्रांति हुई तो दोबारा भी क्रांति हो सकती है। इसलिए उनका एक तरह से ये छलावा था कि भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है, और इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए गए। 1861 में भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी वो जानते हैं। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वॉइसरॉयज कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। क्या मतलब इसका? इस प्रकार जो वॉइसरॉयज थे, जो लॉर्ड कैनिंग थे, प्रथम भारत के वॉइसरॉयज जो थे, जो 1858 में बने थे, उनके हाथ में ये अधिकार था कि वो कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी, सरकारी नहीं, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस का राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू ही केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था, 1833 चार्टर नियम क्या था, इसी चैनल पर आपको पता लग जाएगा कि इसी चैनल में आप अलग अलग वीडियो देखेंगे तो आपको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट मिल जाएगा, 1833 का चार्टर नियम मिल जाएगा। उसके बारे में जरूर पढ़ना है। बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब को क्रमशः बंगाल को 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा को 1866 में और पंजाब को 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इसने वॉइसरॉयज को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वॉइसरॉयज की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। आपको बता दें, इसने वॉइसरॉयज को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। नमस्कार दोस्तों।